जब मैंने पूछा क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उसने बोला नहीं है, अब बनाऊंगा। जब मैंने पूछा तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो उसने बोला लगभग मेरे 2 या 3 दोस्त हैं, उसमें से एक ही दोस्त है जो पिछले 2 साल से मेरे साथ है, बाकी दोस्तों से मेरी बातचीत छूट गई। क्लास 11th में मेरा एक दोस्त मेरे को एक दिन बोल रहा था कि शाम को कहीं चलना है, मैं उसके साथ गया, मेरा 2 घंटे बर्बाद हुए, उसके बाद से अगले 2 साल तक मैं उससे नहीं मिला। 3 दिन की पहले की बात होगी, मैं अपनी कार लगाया पार्किंग में ऑफिस आने के लिए, मैंने कार पार्किंग में लगाई और मैं बस घुस रहा था अपने ऑफिस की तरफ। तब तक एक बच्चा था, उसके माता पिता थे और एक छोटी बहन थी, और एक बच्चा वहां से दौड़ते हुए आया और एकदम आके एकदम पैर छूने लगा, एकदम दंडवत वाला, एकदम ऐसे झुक के जमीन पे एकदम पैर छूने लगा। मुझे भी बड़ा प्यार हो गया, मैंने उठाया, गले लगाया, मैंने कहा हाँ भाई कौन हुआ? तो उसने बताया कि मेरा नाम है सयंतन सरकार। आपने वैसे तो वो अपना नाम बोलता है सयंतन सरकार, मालदा से है। तो सयंतन सरकार आए थे ऑफिस। मैंने कहा यहाँ का पता कैसे मिला? तो उन्होंने बताया किसी तरह से पता मिला है और IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला है मुझे सर, और मैं पहले अर्जुना बैच से पढ़ता था, फिर मैं लक्ष्य बैच से पढ़ता था। मैंने कहा बहुत बेहतरीन। तो फिर वो जा रहा था ऑफिस, मैंने कहा चलो चलो ऊपर चलो। फिर मैं उसको ऊपर लेके आया, उसके माता पिता को ऊपर लेके आया, हम लोग साथ में बैठे, हमने कहा आपसे एक इंटरव्यू करते हैं, आपकी कहानी सुनते हैं। जब उसकी मैंने कहानी सुनी बेटा, तो वो मालदा के एक सब अर्बन एरिया में रहता था जहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, और वहाँ पे ऐसा कल्चर है कि आपको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाने, ये हमेशा प्रेशर होता है। IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो सिलेक्शन हो गया उसका, वहाँ बोर्ड पे नंबर लाने का बड़ा प्रेशर होता है। तो उसने क्लास 11th और क्लास 12th में 6 ट्यूशन किए बोर्ड के लिए, ट्यूशन जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ाते, बोर्ड में 90% लाना, 95 लाना, वहाँ का बहुत बड़ा टारगेट होता है। और उसके साथ साथ वो अर्जुना बैच से और लक्ष्य बैच से पूरी तैयारी कर रहा था IIT की। रैंक खैर ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी रैंक थी, पर IIT दिल्ली में पहुंच गया, 6785 रैंक, 6785 आई थी। IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई तो कैटेगरी थी उसकी, OBC हो गया, कौन सी मुझे पता नहीं, तो मैं बोलता नहीं। तो सयंतन सरकार स्कूल जाता था सुबह, उसके बाद 6 ट्यूशन थे उसके हफ्ते के, उसके बाद वो अर्जुना JEE से पूरा पढ़ा और इसी तरह से क्लास 12th में लक्ष्य JEE से पूरा पढ़ा और IIT में सिलेक्ट हो गया। जब मैंने पूछा क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उसने बोला नहीं है, अब बनाऊंगा। जब मैंने पूछा तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो उसने बोला लगभग मेरे 2 या 3 दोस्त हैं, उसमें से एक ही दोस्त है जो पिछले 2 साल से मेरे साथ है, बाकी दोस्तों से मेरी बातचीत छूट गई। क्लास 11th में मेरा एक दोस्त मेरे को एक दिन बोल रहा था कि शाम को कहीं चलना है, मैं उसके साथ गया, मेरा 2 घंटे बर्बाद हुए, उसके बाद से अगले 2 साल तक मैं उससे नहीं मिला। ये थी सयंतन की कहानी। मैं हमेशा बोलता हूँ जब बच्चे मुझसे बोलते हैं, मैं कहता हूँ टाइम मैनेज मत करो, टाइम मैनेज मत करो, लाइफ मैनेज करो। आप सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएगी। ये सब कहाँ से लाते हो किताबी शब्द, आप कहाँ से सुने हैं आपने? चलो ना सच्चे से सच्चे दिल से बात करते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है, इस भाषा में कौन बात करता है? हाँ, ये सब शब्द कहाँ से सीख लिया आपने? टाइम मैनेज कैसे करें, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, रिविजन कैसे करें, बैकलॉग कैसे दूर करें, ये सब शब्दावली आपने कहाँ से सीख लिए भाई? बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई गई है, जम के मेहनत करना। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट बेटा? आप पढ़ाई करो, अपने आप समय मैनेज हो जाएगा। जब आपके घर में किसी आपके भाई बहन की या आपके किसी बहुत ही खास रिश्तेदार की, आपके फर्स्ट कजन की, आपके किसी बड़े भैया की शादी होती है, आप टाइम मैनेज करते हो क्या? क्या उस टाइम आप मैनेज कर रहे होते हो कि मैं कितने घंटे सोया हूँ, मैंने दोपहर का खाना कब खाया है? कुछ नहीं। आप जोर शोर से उस शादी की तैयारी में लग जाते हो। जब भी कोई उत्साह का दिन होता है, आपका जन्मदिन होता है, मान लो आपकी जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है, कुछ भी हो सकता है, आप शाम को आपके मोहल्ले में कोई क्रिकेट का गेम होने वाला है, क्या उस दिन आप टाइम मैनेज करते हो? कुछ नहीं करते हो। तब तो आप ये सब सवाल नहीं पूछते ना। आप क्यों पूछ रहे हो? बैटिंग कर रहे हैं, 6-6 घंटा नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं, बॉल को मारे जा रहे हैं, और आपको क्या दिखता है? आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिखती है जिसमें आपको दिखता है ये इंसान ने कितना बड़ा अपने जीवन में कर लिया। उसके पीछे जो संघर्ष है वो आप देखना नहीं चाहिए।